हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसओपी ऑफ जीएएलपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर गुड ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। राइट। सो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होती है, एक अच्छे मानक पद्धतियों से मिलकर बना होता है, और उस मेथड से, उस प्रोसीजर से जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वह भली भांति स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती है। राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है एसओपी फॉर जीएएलपी। ठीक है। तो इसमें जो हाउ वी कैन डिफाइन इट, दीज आर डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रक्शंस दैट आउटलाइन standardized methods for using automated systems in laboratories. What for? To ensure accuracy, consistency, and compliance with regulatory standards. राइट। कहने का मतलब यह है कि यह मतलब एक ऐसी निर्देश होती है, जो डॉक्यूमेंटेड निर्देश होती है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होती है, सही तरीके से बनाया हुआ होता है। किस लिए? ऑटोमेटेड सिस्टम जो लैब में रहते हैं, जैसे कि हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए, ताकि हम एक अच्छी, एक्यूरेट और कंसिस्टेंट मतलब रिजल्ट प्राप्त कर सकें आउट ऑफ दैट प्रोसेस। राइट। जो कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। दे कवर इक्विपमेंट ऑपरेशन, डेटा मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स। मतलब जो भी मशीन है उनको कैसे चलाया जाना चाहिए, उनसे जो मिलने वाले डेटा है उनका मैनेजमेंट कैसा रखना, मतलब उनको कैसे सेव करना, कब डिलीट करना, वगैरह वगैरह। क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी मशीन और मटेरियल्स का क्वालिटी, हाउ वी कैन एश्योर बाय अडॉप्टिंग दिस प्रोसीजर, उन मशीन की सेफ्टी और पर्सनल की सेफ्टी के लिए, और उनको मेंटेनेंस करने के लिए प्रोटोकॉल्स को। तो ये सब चीज़ के बारे में वह मतलब डिसीजन लेगा, मतलब उसको इंश्योर करेगा, है ना। तो आइए बात करते हैं, मतलब एसओपी किन किन चीज़ों पे और किस तरह से होना चाहिए, और हाउ वी कैन डिज़ाइन एसओपी फॉर एनी इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ओवर देयर। तो द फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। ठीक है। पहली बात तो ऑटोमेटेड लैब में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, हमने पिछले क्लासों में भी देखा है। ठीक है। तो डिफाइंस प्रोटोकॉल्स फॉर सिक्योरिंग लैब डेटा एंड सिस्टम्स। ठीक है। तो लैब में बहुत सारे डेटा जनरेट हो रहे होते हैं, जैसे कि HPLC, HPTLC, GCMS, NMR, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मतलब बहुत सारे डेटा जो डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट सैंपल विच इज़ obtaining फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। तो उसका जो सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट में डिलीट, इट में मॉडिफाई, इट में यू नो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो इसके लिए, तो इसीलिए यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर ऑटोमेटेड सिस्टम, कोई भी जाके कुछ भी सैंपल डाल के उसमें क्रोमेटोग्राफी रन नहीं करा सकता, या फिर मशीनों को एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए कि यूजर, मतलब जो यूज़ करने वाला है वो ऑथेंटिकेट पर्सन होना चाहिए, और एक्सेस सभी को नहीं मिलना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ही मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप दे सकते हैं, रॉ डेटा, प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग एंड रिकॉर्डिंग अनप्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम लैब इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। मतलब जैसे कि रॉ डेटा हम बोलते हैं ना, रॉ फूड या रॉ मटेरियल, तो ऐसे डेटा जो ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली प्राप्त होते रहते हैं हमको, कई बार वो मतलब रीफाइन नहीं रहते, लेकिन उनको फिर भी हम उनको डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट मे बी द रेफरेंस फॉर द रीचिंग टू द फाइनल डेटा। तो उसको हैंडल करने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए मतलब किस तरह का मेथड इस्तेमाल होना चाहिए, जो भी आपके लैब इंस्ट्रूमेंट से, जैसे GCMS, HPLC वगैरह से प्राप्त हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरिंग क्रोमेटोग्राफिक रॉ डेटा फाइल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, कितना कहाँ स्टोर करना चाहिए, व्हेन वी आर, राइट, तो कौन सा फोल्डर एंड कौन सी फाइल, वगैरह वगैरह। डेटा एंट्री, गाइडलाइंस फॉर एंटरिंग डेटा इनटू ऑटोमेटेड सिस्टम्स, एक्यूरेटली कैसा होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि मतलब फटाफट एंटर कर दिए और उसको कोई भी चेक नहीं कर रहा है ना। तो डबल चेकिंग इनपुट वैल्यूज ड्यूरिंग सैंपल एनालिसिस सेटअप, एक बार उसको एंटर किए उसके बाद उसको द सेम पर्सन के द्वारा भी चेक किया जाना चाहिए, और मे बी द सम अदर पर्सन इन द टीम सपोज टू बी चेक लाइक वेदर द करेक्ट डेटा हैज़ बीन एंटर्ड और नॉट, वो देखते रहना चाहिए। डेटा वेरिफिकेशन, अब उसको वेरीफाई भी करना जरूरी है, सही गया है कि नहीं, सही फोल्डर में है कि नहीं। इंश्योर डेटा एक्यूरेसी थ्रू रिव्यू एंड वैलिडेशन, फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग एंटर्ड रिजल्ट अगेंस्ट ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब मान लो पेपर से कंप्यूटर में डाल रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल, या फिर वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू आर इफ यू आर एंटरिंग विदाउट ट्रांसफरिंग, सो इट शुड बी वेरीफाई। ठीक है, ओरिजिनल जो हमको एक्चुअल में आउट ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो रिजल्ट मिला था उसको जो एंटर्ड डेटा है उससे मैच कराना चाहिए, टैली कराना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि सही हुआ है कि नहीं। एरर कोड्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एरर मैसेज एंड देयर रिजोल्यूशंस। ठीक है, तो जो भी एरर मैसेज आया, क्योंकि सिस्टम कई बार जब कुछ गड़बड़ी रहता है तो एरर मैसेज देता है, ठीक है, कि दिस इज़ नॉट, यू कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क, ऐसा अपने लैपटॉप में भी अपने को या फिर कंप्यूटर में मिलते रहता है ना। तो उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कब वो एरर आया, उसका रिजोल्यूशन कैसे किया गया, है ना। जैसे कि ट्रबल शूटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन फेलुअर कोड। ठीक है, तो हम जैसे कि टीवी वगैरह में या फिर इवन अपन सिस्टम कंप्यूटर में करते हैं ना ट्रबल शूटिंग, सो दैट इट विल फाइंड आउट द व्हाट प्रॉब्लम ऑकर्ड एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व, तो उसके हिसाब से ये चलता है। ठीक है, इसके बाद आप 6 पॉइंट दे सकते हैं, डेटा चेंज कंट्रोल। ठीक है, अब डेटा चेंज करने का कंट्रोल हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। ट्रैक मॉडिफिकेशंस ऑफ डेटा और मेथड्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी, है ना। जैसे कि रिकॉर्डिंग चेंजेस टू एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स। अब इसमें क्या है कि जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है डेटा में या फिर उस प्रक्रिया में, उसको ट्रैक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जो रिकॉर्डिंग चेंजेस टू एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है वो अगर अवेलेबल रहेगा तो देन वी कैन ट्रैक इट, है ना। डेटा archiving storage, procedures for long term storage and retrieval of data। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए कितना रखना है, 3 महीना, 8 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, डिपेंड्स। स्टोरिंग ओल्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इन क्लाउड डेटाबेस, जैसे कि हम देखते हैं अपने मोबाइल में भी क्लाउड होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है, कंप्यूटर में होता है, तो वहाँ पे मे बी इफ इट इज़ नॉट इन द रनिंग फोल्डर बट इट शुड बी देयर इन द क्लाउड डेटाबेस सो दैट वी कैन रिकवर इट, उसको प्राप्त किया जा सकता है कितने लंबे समय के लिए, उसके लिए भी अपने पास एसओपी होना चाहिए इन द ऑटोमेटेड लेबोरेटरी। बैकअप एंड रिकवरी, अब ऐसा तो नहीं है कि 2 साल पहले जो एनालिसिस किए थे उसका कोई डेटा ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसके लिए भी प्रोटोकॉल रहेगा एसओपी में। प्रोटोकॉल्स टू प्रिवेंट डेटा लॉस एंड रिकवर सिस्टम्स आफ्टर फेलवर। ठीक है, उसके लिए भी एक नियम होना चाहिए कि मतलब हाउ वी कैन प्रिवेंट द डेटा लॉस एंड हाउ वी कैन रिकवर इवन दो इट इज़ डिलीटेड और फेल, है ना। एग्जाम्पल डेली ऑटोमेटेड बैकअप्स ऑफ सिस्टम डेटा, ऐसा नहीं कि आज जो भी काम हुआ उसका ऑटोमेटेड बैकअप्स होना चाहिए, कि वो कहीं ना कहीं क्लाउड सिस्टम में या फिर कहीं ना कहीं वो जाके स्टोर रहना चाहिए, परमानेंटली डिलीट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जब चाहिए कि 5 अगस्त को अगर कोई एनालिसिस 5:05 में किया गया था तो वो डेटा अगर हम रिकवर करना चाहें तो दैट कैन बी पॉसिबल, ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा के लिए वो उड़ गया, ऐसा नहीं, है ना। नाइन्थ में हार्डवेयर मेंटेनेंस, इसके लिए भी एसओपी होना चाहिए, जैसे कि हमारे नॉर्मल लेबोरेटरी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रहता है, मेंटेनेंस शेड्यूल एंड प्रोसीजर्स फॉर द ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, कब उसको पोछा जाना चाहिए, कब उसको कौन सा चीज़ क्लियर करना चाहिए, राइट, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ठीक है, तो रूटीन कैलिब्रेशन ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसे कि यूवी आप सीमासडू का यूज़ करते हैं तो उसका कैलिब्रेशन समय समय पर करते रहना चाहिए, तभी हम उसकी सेंसिटिविटी को फाइंड आउट कर पाएंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट द बेटर रिजल्ट, अदरवाइज इट मे नॉट, है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा है जब तक कि आपके पास रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो इसीलिए कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग,
स्टैंडर्ड्स फॉर जनरेटिंग, स्टोरिंग, शेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स। क्या स्टैंडर्ड है, क्या उसकी प्रक्रिया है कि जो भी अपना डिजिटल डेटा है उसको हम हाउ वी आर जनरेटिंग, कैसे उसको स्टोर किया जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऐप इज बीइंग यूज्ड शेयरिंग, लाइक उसके शेयरिंग के लिए, जैसे फॉर्मेटिंग एनालिटिकल रिजल्ट्स इनटू पीडीएफ रिपोर्ट फॉर रेगुलेटरी सबमिशन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फाइल में वो मतलब स्टोर होना चाहिए ताकि हम गवर्निंग बॉडी को सबमिट कर सकें फॉर द फर्दर चेकअप एंड इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। ठीक है, तो ये आपका एसओपी आप जीएएलपी मतलब किन किन एरिया में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सपोज टू बी देयर इन द पर्टिकुलर ऑटोमेटेड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में, है ना। तो इन पॉइंट्स पे आप उसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कैन इनहेंस द आंसर कंटेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स। ठीक है, यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन रीच टू द नोट्स। ये आप चाहें तो इसी नोट से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कंटेंट कम है तो आप इसमें ऐड करके यू कैन इंक्रीज और इन्हेंस योर आंसर। थैंक यू, बाय बाय।